सड़क पर हाथ दिया। एक ऑटो वाला, जो शायद अंधेरे में ही खड़ा था, धीरे से सरकता हुआ उसके पास आया। कहाँ जाना है साहब? वसंत कुंज, जल्दी चलो। ऑटो वाला अजीब था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी दौड़ा दी और इतनी तेज दौड़ा दी कि हवा राजेश के चेहरे को थप्पड़ मारने लगी। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके पीछे छूट रही थी। अरे भाई, मरने का इरादा है क्या? धीरे चला, मीटर देख, 80 पार कर रहा है तू। ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजेश ने देखा ऑटो का मीटर बंद था और डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति की जगह एक छोटा सा घर का मॉडल रखा था, हूबहू वैसा ही जैसा उस ईमेल वाली फोटो में था। राजेश को अब घबराहट होने लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक, मुझे यहीं उतरना है। ऑटो वाले ने राजेश की बात सुनकर रियर व्यू मिरर में अपनी आंखें ऊपर उठाई और राजेश की तरफ देख के अजीब सी मुस्कान दी। घबरा क्यों रहे हो राजेश बाबू? अब घर के किराए की टेंशन खत्म। अब तो आपका अपना फ्लैट है, अपना घर। राजेश के जिस्म का सारा खून जम गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। ये सब तुझे कैसे पता? ऑटो वाला धीमे से पलटा। उसका चेहरा अंधेरे में था, बस उसके दांत चमक रहे थे। हम तो बस सवारी को मंजिल तक पहुंचाते हैं साहब, और आपकी मंजिल सेक्टर 56, फ्लैट नंबर 404 है। चाबी ले लेना साहब, वरना पछताओगे। उसने अपना हाथ पीछे किया। उसके हाथ में वही गोल्डन कार्ड था जिसे राजेश ने 10वीं मंजिल पर फाड़कर डस्टबिन में डाला था। राजेश चीखा और चलते ऑटो से कूदने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक था। राजेश उस ऑटो में कैद था और वो ऑटो उसे कहां ले जा रहा था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सवाल ये है कि जिस फ्री फ्लैट का ऑफर राजेश ठुकरा चुका था, उसका एग्रीमेंट आखिर साइन किसने किया? क्या ऑटो वाला राजेश को उसके नए घर लेकर जा रहा है? जानने के लिए देखते रहिए वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरीज की ये कहानी। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। राजेश के दिमाग की नसें फट रही थी। ऑटो वाले की वो आंखें और वो मनहूस मुस्कान देखकर राजेश का खून खौल गया। उसने आव देखा न ताव, वो पीछे की सीट से आगे की तरफ चपटा और ऑटो का हैंडल को दाईं तरफ घुमा दिया। ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलटा। झटका इतना जोरदार था कि राजेश सड़क पर जा गिरा, लेकिन दर्द महसूस करने से पहले ही वो उठा और लड़खड़ाते हुए ड्राइवर की तरफ भागा। ड्राइवर अभी भी ऑटो के अंदर फंसा हुआ था। राजेश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर घसीट लिया। कौन है तू? बोल, किसका आदमी है? मेरी सुपारी लिए क्या? राजेश ने एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा, फिर दूसरा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो भूल गया था कि सड़क पर ऑटो वाले अकेले नहीं होते, उनका एक भाईचारा होता है। आसपास खड़े कुछ और ऑटो वाले और राहगीर वहां जमा हो गए। उन्हें बस इतना दिखा कि एक सूट बूट वाला आदमी एक गरीब ऑटो वाले को पीट रहा है। ए भाई, क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उसे? छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। किसी ने पीछे से राजेश के सिर पर डंडा मारा। राजेश की आंखों के सामने चिंगारियां नाच गई। वो पलटा, लेकिन तब तक भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। घूंसे, लात, डंडे। राजेश चिल्लाता रहा, ये फ्रॉड है, ये मुझे किडनैप कर रहा था। लेकिन भीड़ बहरी होती है। वो तब तक मारती रही जब तक राजेश का शरीर सुन्न नहीं हो गया। राजेश के सामने अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। और फिर एक बीप की आवाज से राजेश ने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। वो अस्पताल के आईसीयू में था। सिर पर पट्टियां, पैर में प्लास्टर और शरीर में अनगिनत नलियां। सामने उसकी पत्नी प्रिया बैठी थी, आंसू पोंछती हुई। राजेश, होश आ गया? हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रोड रेस का केस है। वो तो शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। 2 हफ्ते के बाद राजेश को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। एक दोपहर जब राजेश अपने टूटे पैर को लेकर सोफे पर लेटा था, दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। नमस्ते मैडम, राजेश सर के लिए पार्सल है। प्रिया गुलदस्ता लेकर अंदर आई। राजेश, देखो शायद ऑफिस वालों ने भेजा है गेट वेल सून के लिए। राजेश ने बेमन से गुलदस्ता लिया। फूलों के बीच एक काला लिफाफा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी,
मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश के हाथ से लिफाफा गिर गया।